राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आमलकी एकादशी की। आमलकी एकादशी 9 या 10 मार्च को है। कब हम इसकी पूजा करेंगे, पूजा की विधि क्या होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या करें क्या ना करें, आंवले का वृक्ष की पूजा कैसे करें और आंवले का वृक्ष न मिले तो क्या करें। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे आमलकी एकादशी की। आमलकी एकादशी का व्रत जो है वो 10 मार्च को रखा जाएगा। 10 मार्च के दिन सुबह सवेरे स्नान करना है। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:05 से लेकर के 5:57 तक। इस बीच में आपको स्नान कर लेना है। पूजा की जो विधि होगी वो बहुत ही सरल है। सुबह सवेरे स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और फिर करनी है हरि विष्णु जी की पंचोपचार से पूजा। पंचामृत से हरि विष्णु जी को स्नान कराना है, तुलसी जी की पूजा करनी है और दीप दान करके संपूर्ण पूजा आपको कर लेनी है हरि विष्णु जी की। पूजन के बाद हमें आंवला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन आंवला एकादशी के दिन आपको आंवले के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक कार्य जरूर करना है कि हरि विष्णु जी को आंवले का भोग जरूर लगाना है। आंवले का भोग जरूर लगाइएगा या आंवले से बनी हुई किसी चीज़ का भोग आप लगा सकते हैं। दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। अगर आंवला मिल जाए तो आंवले का भोग लगा लीजिएगा या तो आंवले से बनी हुई किसी चीज़ का भोग लगा लीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस दिन आमलकी एकादशी है तो आंवला दान करना, आंवले का भोग लगाना और स्वयं आंवला ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस दिन आमलकी एकादशी है इस दिन आपको आंवले का प्रयोग हर चीज़ में ज़रूर करना है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन रंगभरी एकादशी भी है। तो अब क्या करें, तो इस दिन आपको एक चीज़ और करनी है। आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी दोनों एक ही तिथि है। तो आपको क्या करना है, इस दिन भगवान को अबीर जरूर चढ़ाना है। हरि विष्णु जी को अबीर चढ़ानी है और माता पार्वती को अबीर चढ़ानी है, शंकर जी को और माँ लक्ष्मी को। सभी को आपको अबीर लगा करके सभी का पूजन करना है। और इस दिन विशेष रूप से सोमवार का दिन पड़ रहा है तो शंकर जी का दिन है तो शंकर जी की विशेष रूप से आराधना जरूर की जाएगी। इस दिन शंकर जी को कुछ चीज़ें जरूर चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि आंवला और धतूरा। ये 2 चीज़ आप जरूर चढ़ाइएगा मनोकामना सिद्धि के लिए। अब हम बात करेंगे कि अगर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है और आंवले का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो बता देती हूँ आंवले के वृक्ष की पूजा की विधि, उसके बाद बताऊंगी कि अगर आंवला का पेड़ ना मिले तो क्या करें। सबसे पहले आपको बता रही हूँ आंवले के वृक्ष की पूजा। अगर आपको आंवले का वृक्ष मिल जाता है तो आंवले के वृक्ष के जड़ में पहले 1 लोटा जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद से जो ऐपन होता है, चावल और हल्दी से बनाया जाता है, उससे 5 जगह हाथ से थापा लगाएंगे और थापा लगाने के बाद सभी पर सिंदूर अर्पित करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आंवले के वृक्ष में एक दीपक जलाएंगे देशी घी का और आंवले के वृक्ष में आप मीठा गुड़ चढ़ाएंगे, मीठे की जगह पर गुड़ चढ़ाएंगे और उसके बाद से एक माला या फूल अर्पित करके फिर आप क्या करेंगे, फेरी करेंगे। आपको रक्षा सूत्र है तो रक्षा सूत्र से फेरी कर सकते हैं, नहीं तो कच्चा सूत लेकर के उससे आंवले के वृक्ष की वैसे तो 15 फेरी की जाती है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, 5 या 7 भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करनी है आंवले के वृक्ष की पूजा। अब आंवला न मिले तो क्या करें। तो देखिए, एक आंवला ले लीजिएगा, जो आप भोग के लिए लाएंगे उसमें से एक आंवला निकाल लीजिएगा और उस पर स्वास्तिक बना करके विधिवत आप पूजा कर लीजिएगा। जैसे आपको मैंने वृक्ष की पूजा बताई है उसी तरह से आप आंवले की पूजा कर सकते हैं। आंवला रख करके उसकी पूजा कर लीजिएगा और उसके बाद से आप वहीं पर जहाँ कटोरी रख करके उसी के किनारे किनारे किसी गमले में या तो आंवले को रख करके पूजा कर लीजिएगा और उन गमले के किनारे किनारे आप फेरी कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप आंवले की पूजा करके आंवले का पेड़ का पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इस दिन क्या करें क्या ना करें। तो देखिए, एकादशी तिथि है तो पहले ही भी बताया है और आज फिर बता दे रही हूँ कि सबसे पहले तो इसका जो एकादशी का जो व्रत होता है ये त्रिदिवसीय व्रत है। तो पहले दिन जिस दिन 10वीं तिथि है उस दिन आपको क्या करना है, सुबह सवेरे स्नान करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है और आपको चावल नहीं खाना है। इन चीज़ों का त्याग कर देना है। धरती पर शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है।
ये सारी चीज़ें आपको करनी है और नहीं करनी है इसमें आ गया। अब आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि इस दिन रंगभरी एकादशी है, तो माता पार्वती को कैसे प्रसन्न करें। रंगभरी एकादशी के दिन माता पार्वती को शंकर जी गौना करा करके अपने साथ उनके ससुराल ले गए थे। तो अब आपको क्या करना है, इस दिन आपको इस दिन गौरा जी की विदाई करनी है और गौरा जी को खोइछा डालना है और गौरा जी का श्रृंगार से संबंधित सामान अर्पित करना है। ऐसे करने से माता प्रसन्न होती हैं और आपको हमेशा अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। और शिव जी पर दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक जरूर कीजिएगा इस दिन, और विशेष रूप से उनकी आराधना करने पर आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आपको करनी है आमलकी एकादशी, रंगभरी एकादशी की पूजा। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।